अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस सरहाने के कवर को लॉन्ड्री बैग में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, उसके अलावा एक हैंगर को हम किस तरह से अपनी घर की छोटी-छोटी चीज़ों को, अपने स्कार्फ़्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे का धागे के साथ क्या राब्ता है, अदरक को कैसे छीलेंगे और भी बहुत ही काम के हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है हमारी इस सरहाने के कवर से मुतल्लिक कि इस तरह के जो कवर्स होते हैं, कभी बेडशीट ख़राब हो जाती है, कवर हमारे पास स्पेयर पड़ा रह जाता है और या फिर कहीं इस्तेमाल में नहीं आ रहा होता, हमारे पास कुछ ऐसे सेपरेट कवर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रहे होते। तो आज हम इनसे एक लॉन्ड्री बैग तैयार करेंगे। आप भी हैरान हो गए होंगे कि सरहाने के कवर से लॉन्ड्री बैग किस तरह से तैयार हो सकता है। तो देखें जी, इसमें मैंने हैंगर लगा दिया और अब ये आपका रेडीमेड सा लॉन्ड्री बैग तैयार है। अब इसमें आप अपने तमाम मैले कपड़े भी रख सकते हैं और अगर आप इसे अपनी कबर्ड में लगाना चाहते हैं, आप इसमें अपने साफ़ कपड़े या फिर ये कि कोई भी ऐसी बच्चों की किताबें वगैरह होती हैं जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम समेट के रखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता, तो ये सरहाने का कवर जो है ये एक बेस्ट ऑर्गेनाइज़र का काम कर सकता है। और उसके अलावा आप इसे लॉन्ड्री बैग के तौर पर भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलें जी टिप नंबर 2 देख लेते हैं। टिप नंबर 2 में क्या है कि हम किस तरह से एक हैंगर पे अपने तमाम स्कार्फ्स को, अपने दुपट्टों को किस तरह से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बाज़ार से तो हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र्स लेके आते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम घर पे ही ये काम कर लें तो क्या ही बात हो जाए। इस तरह के जो हैंगर होते हैं, ये स्टील का हैंगर है, अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लास्टिक के हैंगर पे भी ये काम किया जा सकता है। स्टील का हैंगर जो होता है, इसको ज़रा हम इसकी जो हुक लगी होती है इसको निकाल के इसके अंदर अच्छे तरीके से कोई से भी आपके पास रिंग्स वगैरह पड़े हों, कोई पर्दे के रिंग्स पड़े हुए हैं या फिर चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो आप लगा के तो इसे आप अपने दुपट्टा होल्डर के तौर पे, ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कार्फ्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रोलर्स होते हैं और सॉक्स वगैरह, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके अपनी कबर्ड में हैंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा और कमाल का ऑर्गेनाइज़र है। आप जब इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। आपके कितने सारे दुपट्टे इसमें एक ही हैंगर में ऑर्गेनाइज़ होके सेट रहते हैं। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसमें ये रिंग्स, तो सारे ये चूड़ियाँ तो मैंने डाल दी। मेटल की चूड़ियाँ हों तो ज़्यादा बेहतर है, दूसरी चूड़ियाँ वो टूटने का ख़तरा होता है। अब आप इन स्टोलर्स को फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, वरना आप इन्हें ऐसे भी लगा सकते हैं। ये है जी हमारा हैंगर जिसके अंदर हमने अपनी बैंगल्स लगाई हैं और इसके अंदर अब हमने तमाम दुपट्टों को रख दिया है और ये बहुत ही अच्छा और कमाल का हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है जिसे हम अपनी कबर्ड में हैंग करके रख सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी मैस क्रिएट नहीं होगा और हम जो भी दुपट्टा हमें चाहिए होगा इजीली निकाल सकते हैं। कैसा लगा आपको ये ऑर्गेनाइज़र? यकीनन पसंद आया होगा और आपके घर के तमाम दुपट्टों को समेटने के लिए, स्टोलर्स को समेटने के लिए एक बेस्ट आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर अभी तक आपको ये आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फटाफट लाइक कर दें और फिर नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 देख लेते हैं जी। टिप नंबर 3 भी यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही कमाल के छोटे छोटे से मनी सेविंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जब हम चने लेके आते हैं तो आपको पता ही है कि आजकल नमी का मौसम चल रहा है, मॉइस्चर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत जल्दी इनमें मॉइस्चर आ जाता है, सिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खाने के काबिल नहीं रहते, कोई भी इनको खाना पसंद नहीं करता। ये भुने हुए चने हैं जो कि आमतौर पे हम घरों में लेके आते ही रहते हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे और फ़ायदेमंद चीज़ है, इसे घर में ज़रूर रखना चाहिए और बच्चे और बड़े उनको ज़रूर ये अपनी मतलब डेली रूटीन में इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आपने जिस तरह मैंने देखा, फ्राई पैन को गर्म करके उसमें इनको सेक लगवा लिया थोड़ा सा और हीट की वजह से 1-2 मिनट आप इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें और फिर उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फ़्रेश हो जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी आप फ़्रेश निकलवा के लाए हैं।
टिप नंबर 4 भी बहुत ही अमेजिंग है। अंडे की टिप है कि अंडे हम लोग डेली रूटीन में, मौसम सरमा है तो यहाँ पर तो डेली रूटीन में ही चल रहे हैं, तो इसको हम बॉईल करके भी यूज़ करते हैं, फ्राई करके भी खाते हैं। लेकिन अगर बॉईल करके इस्तेमाल करें तो इनके जो छिलके हैं उनको उतारने से मुतालिक एक अमेजिंग सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी कप ले लें, कोई सा भी ग्लास ले लें और अब इसमें अंडे को डाल दें। मैं तो यहाँ पर आपको एक ही अंडा छील कर दिखा रही हूँ। इसमें अंडे को डालें और इसके ऊपर अब आपने कोई सा भी लिड लगा देना है, कोई सा भी ढक्कन लगा के, और इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है। अब आप इसका कमाल देखेंगे कि अंडे का जो छिलका है वो इतनी आसानी से और बहुत ही आराम से तमाम इसका जो छिलका है वो रिमूव हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि छोटा सा हैक था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत यूज़फुल था। टिप नंबर 5 देख लेते हैं जी। टिप नंबर 5 में क्या है? टिप नंबर 5 में हम अदरक के हवाले से ये मैं टिप लेके आई हूँ आपके लिए कि अदरक को हम छीलते हैं तो उसके लिए हमें कभी छुरी की ज़रूरत होती है, कभी हम पीलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको छीलने के लिए हमें किसी छुरी या पीलर की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हम बहुत ही आसानी से छुरी के ज़रिए भी छीला जाता है, लेकिन जो हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आप छुरी के ज़रिए ना छील के आप इसे चम्मच के ज़रिए छीलें। आप भी हैरान हो गए होंगे कि चम्मच के ज़रिए इसे कैसे छीलना है, लेकिन एक चम्मच ले लें और इसके छिलके को आसानी से आप इस चम्मच की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं आपको छील के भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसके जो छिलके हैं उसको बहुत जल्दी और आसानी से, और कभी कभी ऐसा होता है कि छुरी हमारे पास हमें मिल नहीं रही होती या फिर ये कि कहीं और मसरूफ़ होती है, तो हम इस तरह से अपना काम रोके बगैर, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इस काम को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। यकीनन छोटा सा आइडिया था लेकिन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्रिक हमारी अंडों से मुतालिक ही है कि अंडे, मैंने पहले भी आपको छीलने का एक हैक आपके साथ शेयर किया, अब अंडे को काटने का एक हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल जिस तरह मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि अंडे बॉयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और इसको हम काट के जब कहीं सर्व करना हो तो हम काट के इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि धागा लेके, कोई सा भी आप साफ़ धागा ले लें और इसकी हेल्प से आप अंडे को काटें। आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतना प्लेन और इतना नीट तरीके से अंडा कट होगा, और जब आप इसे किसी भी प्लेट में सर्व करने लगेंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इतने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग होगी कि अगर किसी मेहमान को आप सर्व कर रहे हैं तो वो भी हैरान रह जाएगा कि माशाल्लाह जी इतने खूबसूरत तरीके से आपने कटिंग की है। इतनी खूबसूरत कटिंग जो है ना वो छुरी से भी नहीं होती। आप ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका कैसा आपका इसके हवाले से एक्सपीरियंस रहा। एक अंडे को मैंने एक डिफरेंट स्टाइल से काटा था, दूसरे को मैं दूसरी तरह से काट रही हूँ, और अब आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस है अंडे की कटिंग में। इस तरह की नीटनेस हमें छुरी से काटने से नहीं मिलती, क्योंकि छुरी से काटने से ना छुरी के साथ भी काफ़ी सारा ये जर्दी वगैरह जो है इसकी लगी रह जाती है। अब देखें जी, ये इसको आप जिस तरह से भी सर्व करना चाहें, जिस तरह से भी आप इसे प्लेट में डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये आइडिया? यकीनन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आती रहूं जो आपके लिए भी फ़ायदा मंद रहें, आपकी घर की ज़िंदगी को भी आसान बना दें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।